नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य बीएसटी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आज के इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में मटेरियल यूजेज वेरिएंस सामग्री मात्रा विचरण के दो भाग जो हमने पूर्व लेक्चर में बताए थे, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस है और मटेरियल मिक्स वेरिएंस है, ये दोनों मटेरियल यूजेज वेरिएंस के पार्ट है। मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस है, इन दोनों का टोटल ही मटेरियल यूजेज वेरिएंस आता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस है उसमें स्टैंडर्ड प्राइस RSQ माइनस RSQ फॉर्मूला होता है और मटेरियल मिक्स वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस RSQ माइनस AQ फॉर्मूला होता है। यहाँ RSQ कहाँ से आया, यानी RSQ निकालने के लिए पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ जो पर्टिकुलर मटेरियल है X, उसको टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाई एक्चुअल इनपुट से करते हैं और इस प्रकार निकाला जाता है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर जो एग्जाम्पल है आपके सामने, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको ये सोल्व करके बताएंगे। 14.5 जो एग्जाम्पल है वो कहता है निम्न सूचनाओं से सामग्री मिश्रण विचरण निकालो। यहाँ पर मटेरियल A और B है। A का स्टैंडर्ड है 200 यूनिट 12 रुपये के हिसाब से, B का है 100 यूनिट 100 के हिसाब से, एक्चुअल है, रेट है 13 और 10 है। वास्तविक निवेश 330 इकाइयों का था। सामग्री A में कमी के कारण तय किया गया कि A सामग्री का उपभोग उसकी संशोधित मात्रा से 15% कम कर दिया जाए और B सामग्री का उपभोग संशोधित मात्रा से 30% बढ़ा दिया जाए। अब यहाँ RSQ ऑफ मटेरियल A निकालेंगे, तो RSQ ऑफ मटेरियल A है वो स्टैंडर्ड इनपुट A का 200 है और टोटल स्टैंडर्ड इनपुट 300 है और मल्टीप्लाई वास्तविक निवेश 330 है, तो RSQ 220 आ गई। B है उसका स्टैंडर्ड इनपुट है 100 बट टोटल स्टैंडर्ड इनपुट 30 मल्टीप्लाई 330 एक्चुअल इनपुट हो गया। तो यहाँ पर आपके सामने जो RSQ आई है वो 110 है। अब एक्चुअल कंजम्पशन A का 15% कम कर दिया जाए तो 220 में से 15% गया तो 187, और एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ B का 30% बढ़ा दिया जाए तो 110 में 30% बढ़ाया तो 143, तो 187 और 143 बराबर 330। यहाँ पर इन दोनों का योग RSQ और AQ का योग क्या आएगा, हमेशा समान आएगा। जो 187 RSQ 143 RSQ, B की 330 आ गई और AQ भी 330 यहाँ पर आ गई है। अब आगे इसी एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस है वो किस प्रकार से निकाला गया है। तो ये सामग्री मिश्रण विचरण मटेरियल मिक्स वेरिएंस की बात कर रहा है, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला था SP RSQ माइनस AQ। तो मटेरियल A है, A की प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस 12 है, RSQ A की 187 है, RSQ A की 220 है और AQ है वो 187 है। B है उसकी जो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस 10 है, RSQ हमने निकाली थी 110 है और AQ 143 है। तो यहाँ पे देखिए मटेरियल A फेवरेबल आ गया 396 से और मटेरियल B है 330 से एडवर्स आ गया। तो इन दोनों का जो योग आया मटेरियल मिक्स वेरिएंस वो आया 66 फेवरेबल। अब देखिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस की विशेषता यह है कि एक प्रकार की सामग्री के लिए अनुकूल होगा तो दूसरे प्रकार की सामग्री के लिए प्रतिकूल होगा, और RSQ और AQ का योग हमेशा क्या आता है, बराबर आता है। उसी प्रकार मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस के लिए हमने बात की थी कि मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस जो होता है वो एक प्रकार की सामग्री के लिए
अनुकूल होगा तो दूसरे प्रकार की सामग्री के लिए भी अनुकूल ही होगा। इस क्वेश्चन में मटेरियल मिक्स वेरिएंस की इन्होंने जो बात की है कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस है वो क्या है, तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। मटेरियल मिक्स वेरिएंस है, उसका जो फॉर्मूला है वो आपके सामने यहाँ ऊपर है, स्टैंडर्ड प्राइस RSQ माइनस AQ। अब यहाँ RSQ निकाली जाती है, तो RSQ निकालने के लिए स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ पर्टिकुलर आइटम्स बटे टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल इनपुट। तो यहाँ पे देखिए A और B दो प्रकार के मटेरियल थे, उसमें A की RSQ निकाली। मैं फिर बता रहा हूँ, तो A का स्टैंडर्ड इनपुट 200 है और टोटल है 300, 200 बटे 300 मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल इनपुट है 330 है, तो 330 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 220 है A का आ गया RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ B का इनपुट है 100 स्टैंडर्ड और टोटल 300 मल्टीप्लाई 330 तो 110 इसका आ गया, ये तो RSQ आ गया। अब AQ की बात करते हैं, तो टोटल AQ 330 है। तो अब AQ के ये कह रहा है कि उसमें संशोधित प्रमाण मात्रा में से 15% कम कर दिया जाए और B सामग्री का उपभोग संशोधित प्रमाण 30% बढ़ा दिया जाए। तो ये एक्चुअल कंजम्पशन हमारे सामने आ गया, ये 330 आ गया। तो देखिए यहाँ 220 और 110 330, यानी RSQ और AQ का योग हमेशा क्या आता है, बराबर आता है। तो 220 और 110 330 ये RSQ होगी दोनों सामग्रियों की, और A और B की 187 और 143 330 ये AQ हो गई। तो देखिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस में RSQ और AQ का योग क्या आ गया, बराबर आ गया, जो क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, और फिर मैं आपको बता देता हूँ मटेरियल मिक्स वेरिएंस में अगर एक सामग्री का विचरण अनुकूल आएगा तो दूसरी सामग्री का विचरण प्रतिकूल आएगा, और मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस में एक सामग्री का अनुकूल आ गया तो अन्य सभी प्रकार की सामग्रियों का भी अनुकूल ही आएगा। और मटेरियल मिक्स वेरिएंस है और मटेरियल यूजेज वेरिएंस के दो पार्ट हो गए, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, उसके दो पार्ट हो गए, मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस के मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस ऐसे पार्ट हो गए। धन्यवाद।